गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास फिजिक्स के अंदर हैं हम और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट करूं आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले ही, बहुत काम का लेक्चर है आज का। चलिए अब आज टाइटल दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन निश्चित है हर बार टेस्ट में, हर बार पेपर में या तो इक्वेशन आएगी या इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा पक्का। तो देखो इक्वेशंस में 3 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। नाम से ही जानी जाएंगी। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बात ये आती है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, तो हमारे पास जवाब आएगा इक्वेशन फर्स्ट गिव्स द इंटर रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम पीरियड। देखो नीचे लिखा हुआ है u बी द इनिशियल वेलोसिटी, v बी द फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम पीरियड। So equation first gives us the relation between final velocity, initial velocity, acceleration and time period। इसी तरह से आपसे 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, राइट द सेकेंड इक्वेशन या डिफाइन द सेकेंड इक्वेशन। बेटा राइट द सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन की डिफाइन पूछे तो सेकेंड इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड देयर एक्सेलरेशन। अब ऐसे सर दूसरे वाला टाइम पीरियड क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला, सारी चीज़ों का एक एक बार जिक्र करना है। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन। हाफ का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का फिजिक्स में कभी भी जिक्र नहीं करते। अब थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या it gives the relation between final velocity, initial velocity, acceleration and displacement। आपको मेरी बात समझ आ गई? इंट्रोडक्शन में 1 मार्क्स में पूछे बेटा ऐसे जब क्लास लगेगी तो हम आपसे कहेंगे बेटा राइट द फर्स्ट इक्वेशन, तो तुरंत आप लोग लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर आपसे कहा जाएगा बेटा राइट द सेकेंड इक्वेशन, तो जवाब आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर कहा जाएगा राइट द थर्ड इक्वेशन, या न्यूमेरिकल देंगे ना तो हम आपको हिंट दे देंगे बेटा यूज द थर्ड इक्वेशन, तो आप सीधा यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। नाउ मैटर इज अराइज दैट कि सर ये आई कहाँ से, तो बेटा ये डायग्राम है एक, और इस डायग्राम को तीनों इक्वेशन में यही डायग्राम चलेगा, बट आपको तीनों इक्वेशन में सेम डायग्राम 3 बार बनाना है, कीप इन माइंड। अब देखो ये ग्राफ हो गया, पहले जब हमारा पार्टिकल 0 पे था तो उसकी पोजीशन a पर है, इधर वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है पार्टिकल की। थोड़ी देर में टाइम जब 0 से d तक टाइम बदला तब हमारे पास वेलोसिटी यहाँ तक आ गई। इस वेलोसिटी को v बोला गया है, ये वेलोसिटी u है। तो एक बात देखो, ये कंप्लीट v और ये u, तो ये कितनी बची? v माइनस यू। भाई पूरी v है, ये u है, तो ये कितनी बची? v माइनस यू बच गई। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास एक आपको बोला गया था ग्राफ रीड करने का तरीका, वी नो दैट ये वाला एक्सिस अपॉन दिस, ये वाला एक्सिस यहाँ है नहीं, इधर पढ़ना है, तो इधर पढ़ना है तो यहाँ पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी बी सी अपॉन ओ डी। तो हमारे पास आ गया ए एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। चेंज इन वेलोसिटी आ गई v माइनस यू और टाइम पीरियड t है, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर बचा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये u इधर माइनस का है, उधर ले जाओ तो किसका आ गया? प्लस का। तो हमारे पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ईजी है गाइज। आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ये भी लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ओ डी। ये ज़रूर याद रखना है आपको, ये यहीं से चेंज होंगे। और दूसरी एक बात याद रखें, सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट आनी ज़रूरी है, जर्नल इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट आनी ज़रूरी है। अब थर्ड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगी। अब आ गए हम सेकंड इक्वेशन पे। देखो लिखा गया है डायग्राम ही सेम, आप मत लिखना, आप तो डायग्राम दोबारा बना देना। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने बोला था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लो, आपको अच्छे से पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वो पक्का डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो हमने क्या किया,
ए बी जो ग्राफ है, इस ए बी ग्राफ के अंडर एरिया निकाल दिया। तो ए बी ग्राफ के अंडर जो एरिया आया वो क्या हुआ, देखो एक तो ट्राइंगल बनी हुई है, ओ ए सी डी ट्राइंगल है, और ओ ए सी डी तो रेक्टेंगल है, और ए सी बी ट्राइंगल है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया में ये ट्राइंगल ऐड कर दूं तो ओ ए बी डी का एरिया आ जाएगा। तो हमने भी यहाँ यही किया है, एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस हाफ ए सी इंटू बी सी, तो इनडायरेक्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा वो देखो। उससे पहले एक काम किया, जैसा यहाँ लिखा था ए इज इक्वल टू बी सी बाई ओ डी, ये लिख दिया ए इज इक्वल टू बी सी बाई ओ डी, ओ डी इज टी, इधर ले आए तो बी सी इज इक्वल टू ए टी। इसको पहले से तैयार करके रखो दिमाग में। अच्छा, हमें ना हर क्लास में बोलते हैं ये जो डेरिवेशन होते हैं ना, ये प्री प्लान होते हैं बच्चा, फिजिक्स में पहले से बंदे ने प्लान कर रखा है, ऐसा करके ऐसा करेंगे। आप क्यों नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया। उसने यहाँ से ये फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन फर्स्ट का बी सी की वैल्यू 80 निकाल करके बैठ गया। पहले रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला लगाया, ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी प्लस हाफ बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। अब देखो बेटा ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर, ये यू लिख दिया, ओ डी टी के बराबर, टी लिख दिया, प्लस हाफ बेस ए सी कौन है, टी, और बी सी कौन है, वी माइनस यू मत करना, बी सी की ये वाली वैल्यू 80, तो बी सी है वो 80 आ गया। अब देखो यू टी प्लस हाफ ए टी और टी स्क्वेयर, सो एरिया आया है, एरिया इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और हमें बताया गया था एरिया मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस, इसलिए इस इक्वेशन में ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एस। तो जवाब आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आज ही स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से दूसरे वाले का, आज ही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के ग्राफ बना करके राइट करके देखेंगे रफ नोटबुक में। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार कहा जा रहा है, और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करो ताकि सब पढ़ लें। थैंक यू।